रहे हैं आप। थैंक यू धन्यवाद अमृत सर। जी वेलकम सर। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ क्लियर आवाज है सर। हाँ, सभी क्रांतिकारी हमारे योद्धा जो है सभी को बहुत बहुत बधाई 2022 की, क्योंकि 2022 एक नई क्रांति लाने वाला है। ये डेफिनेटली हम जो बदलाव आजकल हो रहे हैं, कंपनी की जो प्लानिंग हो रही है, टीसी सर की खुद की प्लानिंग हो रही है, एजुकेशन पार्ट को बढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत बड़ा प्लानिंग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले 8-10 दिन के अंदर जो हलचल चल रही है, तो बताया जाता है कि इस कंपनी के अंदर जब 1977 में टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर चौथे नंबर पे अगर भीलवाड़ा की फैशन शूटिंग थी, उस समय ये कपड़े की क्वालिटी को लेके नाम बहुत बड़ा किया था। भीलवाड़ा पूरे देश के कोने कोने में नाम पहुंचाया। लेकिन अगस्त 2000 से जब ये सिस्टम चालू हुआ, तो उस सिस्टम के अंदर जहां तक मैं जानता हूं कि 2021 तक यानी 21 साल में जो नहीं हुआ वो 2022 में होने वाला है। आप सोचो कि कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। एजुकेशन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, सेलिंग क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। हम लोगों ने बहुत सारी गलती की, कंपनी के लेवल पे भी बहुत सारी गलती हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलती की वजह से आज ये सिस्टम यहाँ तक पहुंच चुका है कि आज लगभग 2.5 से 3 करोड़ परिवार को इन्वॉल्व करके ये सिस्टम पूरे भारत के अंदर तहलका मचा चुका है। केवल एक कपड़े की प्रोडक्ट को लेके चले और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल करा चुका है। भारत की एक ऐसी कंपनी जिसको बोला जाता है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी के साथ में, मैं मानता हूं और बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि इस सिस्टम के आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि आने वाले 5 से 10 में उस 10 साल के अंदर वो मुकाबला भी कर पाए। इतना बड़ा ग्रोथ उसके पीछे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च करना एक अलग बात है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके फील्ड में उतरना ये एक अलग बात है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करना ये एक अलग बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके और रेट को लेके पूरा अभ्यास करना, जिस तरह मैंने बोला इंडियन रेट, कल्चर और मेंटालिटी, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जन जन तक एजुकेशन पहुंचाना, ये सिस्टम को जन जन तक पहुंचाना कि ये पावर को, ये बदलाव को आज अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा और उसके अंदर आप केवल इतिहास को बताने वाले होंगे लेकिन इतिहास का फायदा नहीं ले पाओगे। जिस तरह मैं खुद का परिचय भी दे दूं, क्योंकि कई लोग फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे काफी लोग हैं। मैं कड़ोदरा चार रास्ता सूरत के पास 17-18 किलोमीटर के पास एक गांव था, भाड़े से रहता था, जॉब के ऊपर परिवार रहता था और जमीन थी नहीं, कोई बैकग्राउंड था नहीं, गरीबी को बहुत करीब से देखा। बहुत बड़े बड़े सपने लेके हर इंसान इस धरती के ऊपर आते हैं, छोटे थे बड़े सपने थे, बड़े होते गए सपने छोटे होते गए, चैलेंज आते गए। जब पहली तनख्वाह आती है तो 99% सपने खत्म हो जाते हैं, ये मैंने जॉब के क्षेत्र में देखा है। अगर खेती के क्षेत्र में आप सपने ले देख रहे हैं तो पिताजी और दादाजी ने जो किया वही काम आप कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम ये देखेंगे कि हमारा स्कोप क्या है, और अगर हमारा स्कोप आज की डेट में नहीं है, कई साल तक अगर हम जो काम करते हैं करते रहेंगे और अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, हमें जो घर में सुख शांति समृद्धि का जो हम तलाश कर रहे हैं वो अगर हमारा पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और इसी तरह हम लोगों ने, जितने भी हमारे सीनियर साथी है, बहुत बहुत वेलकम है, कई लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल, और मैं जब भी क्रांतिकारी सेना का नाम आता है मेरे को अपने आप को गर्व होता है। एक बहुत बड़ा परिवार है
जो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इस परिवार को ये हैंडलिंग करने वाले कोई आम आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे भारत के लगभग 20 राज्य के अंदर लाखों लोगों को मैनेज करना एक आसान काम नहीं है। उस मैनेजमेंट करने में हमारी सारी अपलाइन श्री भवानी शंकर जोशी सर आज हमारे बीच में भी है, मोहम्मद मुश्ताक सर और दिनेश सर और सरोज मैडम का बहुत बड़ा रोल है। वो उनकी सोच को दिन रात अपने लिए, अपनी टीम के लिए वो सोचते हैं, और वहां सोचने के बाद अगर एमपी में वो बैठे बैठे सोचेंगे और गुजरात का टर्नओवर बढ़ेगा, राजस्थान का टर्नओवर बढ़ेगा, तो उस सोच के अंदर पावर था, और वही पावर का नाम है क्रांतिकारी टीम। और हमें गर्व होता है कि हम लोग क्रांतिकारी टीम के सदस्य हैं, जिसके अंदर एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाती है, सच्चाई और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, एक दूसरे के साथ में मिलके आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, न कि खुद आगे बढ़ने के लिए। ये सिस्टम के अंदर क्रांतिकारी टीम का एक अलग वजूद पूरे भारत के अंदर इसीलिए भी है कि जब भी वो चाहती है, प्लानिंग करती है, तो इतिहास बनाने की तरफ मुड़ जाती है, तीनों की बौछार कर देती है। ऐसी टीम के सदस्य होने से आपको और मेरे को बहुत गर्व की अनुभव होता है, गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसी टीम के हम सदस्य हैं। बहुत खुशी होती है जब बताया जाता है क्रांतिकारी टीम का, लेकिन उस टीम में क्रांतिकारी बताया गया, यानी हमें कुछ ऐसी क्रांति को आगे बढ़ाना होगा, उस क्रांति के सामने हमें खड़ा रहना होगा जो गरीबी को अमीरी की तरफ ले जाए, आदमी को इंसान की तरफ ले जाए, लोगों की चाहत को सपने पूरे करने की तरफ ले जाए, यानी हर इंसान को जो चाहिए वो पूरा करने के लिए क्रांतिकारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। चाहे आप आज इस सिस्टम के अंदर शुरुआत करेंगे, चाहे 4-6 महीने पहले कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाखों लोग एक परिवार बन के काम करते हैं। तो वेलकम है आप सभी का। मैं धन्यवाद करता हूँ अमृतसर का, जिन्होंने भी एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया एमराल का। बहुत सारे टेक्निकल अचीवर हैं हमारे बीच में, और उन लोगों के पास बहुत सारी क्षमता है, और एक एक लीडर जो है वो इतिहास बनाने वाले लीडर है। आने वाले समय में 2022 के बाद आप देखेंगे तो हर स्टेट के अंदर बड़े से बड़े सेमिनार होंगे, ट्रेनिंग होंगे, उसमें क्रांतिकारी का जलवा होगा। लेकिन आज कुछ ऐसी बात करेंगे कि क्यों हमारी क्रांतिकारी टीम टॉप लेवल पे जा रही है, नंबर 1, और उसका उदाहरण लिया जाता है क्योंकि हमारी टीम के अंदर एक आत्मीयता का अनुभव है। हर टीम जहां भी मिलकर काम करती है तो वो माहौल बना के इस सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो केवल एक नीचे का आदमी नहीं सोचता, लेकिन नीचे के आदमी सोचता है तो ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से इनको सपोर्ट मिलता है, और इसी सपोर्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। 2022 में मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, 21 साल एक तरफ और 2022 एक तरफ। कारण क्या है कि देखो, आज इस सिस्टम के अंदर जो भी लोग आएंगे, क्या हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए आएगा? नहीं। अगर कुछ लोग आएंगे तो हो सकता है कुछ लोग केवल उसकी एक दुकान बदल के कुछ बचत करने के लिए आ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी हेल्थ के लिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने सपने नहीं, लोगों के सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट होगा तो वो पार्ट है एजुकेशन। हम जानते हैं कि आरसीएम सिस्टम के अंदर आधार, सबसे बड़ा आधार हमारी प्रोडक्ट है। मैं ये मानता हूं कि जब सूरत के अंदर केवल एक सेंटर था, सूरत सिटी के अंदर, तब से हम लोग काम करते थे, गांव गांव में हम प्रोडक्ट ले जाते थे। तो लोगों का सवाल था कि भाई साहब, दुकान अगर सूरत होगी, मैं 100 किलोमीटर दूर जाके साबुन नहीं खरीद सकता। तो उस दिन हमारा कमिटमेंट था कि अगर हमारी क्वालिटी नंबर 1 है और रेट रिजनेबल है, तो हर घर की चाहत है, हर घर की जरूरत है उस प्रोडक्ट को, तो हम आने वाले समय में हर जगह पे बड़े बड़े शोरूम के माध्यम से इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। वो मुहिम को हमने स्टार्ट किया था, वो अभियान को हमने स्टार्ट किया था भवानी सर से मिलके, और बहुत सारे साथी थे उस समय, भगवती पालीवाल जी थे, मोहन भाई थे, अमृत भाई,
रिक्शा चलाते थे और धीरे धीरे वो भी एंट्री किया, वो थोड़ा फास्ट चले, सुशांत भाई, गणेश भाई, डॉक्टर बाबुल, कृष्णा भाई, ऐसे बहुत सारे लीडर जिन्होंने इस अभियान को उस जमाने में स्टार्ट किया जब लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये लोगों ने चैलेंज का सामना करके इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। आज पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। तो मैं आपको परिचय देता हूं कि मैं अशोक प्रजापति कड़ोदरा 4 रास्ता में एक जॉब करता था, मामूली आदमी था, भाड़े से रहता था, एक पगार से घर नहीं चलता था, चैलेंज बहुत थी, हार गया था, हिम्मत 15 साल जॉब करने के बाद एक सपने टूट चुके थे और मैं यही सोचा कि अब अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसे अपनी जिंदगी जितनी कटी है उतनी और काटेंगे और बच्चे को बड़े करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। बस कोई बड़ा सपना नहीं था, ड्रीम को नहीं था। देखो किस्मत अपनी जो है, आज जो लोग, आपने कई लोगों को लिंक भेजी होगी, लेकिन वही लोग होंगे जिनकी किस्मत में है। मैं चाय पीने के लिए कैंटीन में गया, वहां भवानी सर को ये सिस्टम की जानकारी देने के लिए मावली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग आए थे और उस समय मैं चाय पीते पीते सुन रहा था और वो सुनते सुनते ये सिस्टम मेरे जीवन में आया और मैंने बहुत सारे सवाल किए। मैं गुजरात का हूँ, मैं सवाल बहुत करता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल मैंने किए और उस सवाल का जवाब मैंने, हो सकता है कंपनी में एक विजिट किया, कंपनी के मालिक से मिला, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि वो काम मैं कभी नहीं करता जिसके अंदर मेरे को बेनिफिट है लेकिन किसी का नुकसान है, और दूसरा वो काम मैं कभी नहीं करता जिसके अंदर 2 साल काम करने के बाद मेरी मेहनत पानी में चली जाए। तो कंपनी के मालिक को बोला मैं दिन रात एक करूंगा, लेकिन क्या गारंटी आने वाले समय में ये सिस्टम आगे बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने जब 10 साल का प्लानिंग बताया और मैं और भवानी सर साथ में थे, वहां से एक विश्वास लेके आए, काम किया। 2 साल पार्ट टाइम में हमने रॉयल्टी ली, उसके बाद 2 साल सूरत में ट्रेनिंग सेंटर चला के टेक्निकल लिया, उसके बाद लगातार सफर चालू होते होते कोरोना जैसे विपरीत समय के अंदर फाउंडर स्टार एमराल्ड जैसा लेवल हम लोगों ने लिया। उसके पीछे हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इस कोरोना काल में एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा था, एक एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए खड़ा था। तो बहुत ही गर्व होता है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सिस्टम से केवल ऐसा नहीं है। मैंने जब सोचा था कि भाई मेरे को 10-12 हजार रुपया मिल रहा है, उसमें से एक हफ्ता कट जाता है लोन का और 5-6 हजार में घर नहीं चलता, तो कुछ और थोड़ी सी इनकम आ जाए, तो लेकिन वो काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बहुत सारे चैलेंज के बीच में हम लोगों ने किया। मैंने आज एक प्रोग्राम जब धर्मपुर में किया, वहां भी मैंने बोला हमने जितना चैलेंज का सामना किया उसका अगर 1% चैलेंज का भी सामना आप कर लोगे तो आने वाले समय में 2022 के अंदर ही आप कम से कम 50 हजार से ज्यादा पर मंथ इनकम ले सकते हैं। तो आज विशेष रूप से हम बात करेंगे इस 2022 के अंदर क्या करना चाहिए हमें। तो मैं पहला योगदान में जो तीसी सर के द्वारा दिया जाता है, देखो एक स्वभाव था मेरा, जब भी सुबह में जल्दी उठना था, अलार्म में लगाता था, अलार्म बज बज के थक जाता था, लेकिन मेरा कान या आंख कोई काम नहीं करता था, मैं बिल्कुल बिंदास सोता था। लेकिन जिस वक्त मैंने पहला प्रोग्राम देखा तीसी सर का 7 से 8 वाला, जो मेडिटेशन के ऊपर, अपनी आदतों के बदलाव के ऊपर जब मैंने देखा, तो मैंने ये सोचा कि इतना महान व्यक्ति इतनी टेंशन के बीच में कई कंपनियों को मैनेज करते हुए जब इतना फ्री हो सकता है, तो ये सिस्टम यही सिखाता है कि केवल पैसा अपना जीवन में बहुत बड़ा रोल नहीं अदा करता है, लेकिन पैसे के साथ जीना भी सिखाना, ये कंपनी के मालिक के ऊपर गर्व होता है। तो आदतों में बदलाव, और मैंने बहुत सारी आदतों को बदल दी। आज मेरा अलार्म बजता है, लेकिन उससे पहले मैं जग जाता हूँ 5:30 बजे। आपने मेरे व्हाट्सएप को देखा होगा, मैं 6 से 7 योगा का प्रोग्राम में जुड़ता हूँ, 7 से 8 कंपनी के अंदर जो आदतों के अभ्यास के अंदर में जुड़ता हूँ। उसके बाद रात को 8:50 का अलार्म मेरा बजता है और वो 8:50 के अंदर मैं ये 9 बजे वाले प्रोग्राम के अंदर जुड़ता हूँ। तो इससे मेरे को ये सेलिंग का जो नॉलेज है, जो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, ऐसा नहीं कि मैं इतना लेवल पे पहुंच गया, इतना इनकम पे पहुंच गया तो मेरे में कमी नहीं है, कमी हर इंसान में है। तीसरी सर ने बताया था कि हमने भी बहुत गलती की और गलती करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अभियान जब चालू किया
कि सुबह में 1 घंटा मेडिटेशन के ऊपर, अपने आप को बदलने के ऊपर, और शाम को 1 घंटा सेलिंग के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो ये सेलिंग का जब 1 घंटे का प्रोग्राम हमने अटेंड किया ना, तो हमने ये देखा कि भाई जो आदमी इस प्रोग्राम को लगातार अटेंड करेगा, अगर 8-10 दिन कंटिन्यू अटेंड करेगा, तो इंटेंस जो है कंपनी के मालिक का आने वाले 2022 के अंदर कितना बड़ा चेंज होने वाला है, वो इंटेंस हमें 8 से 10 प्रोग्राम के बाद पता चलेगा। और मैंने अपने आंखों से देखा है कि जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को रेगुलर अटेंड करता था, 500-700 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर वो क्लोजिंग करता था, आज वो व्यक्ति सुपर डायमंड से लेके क्राउन तक करता है। तो कितना बड़ा एजुकेशन इसके पीछे कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मैं मानता हूं कि हम कहाँ है वो दिखाने के लिए 1 घंटे का शाम का प्रोग्राम अगर देखेंगे, तो लोगों की ताकत के सामने हम कमजोर नजर आएंगे और हमें एहसास होगा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी क्रांतिकारी भाई को कि सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा अपने जीवन को बदलने के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए सेलिंग की, क्योंकि डेली सेल डेली बिल ये एक अभियान चला है। और मेरे को गर्व है कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डेली सेलिंग और डेली बिलिंग के ऊपर काम करते हैं। दिन में जितना भी समय मिलता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, वो दिन में सेलिंग करते हैं और रात को बिलिंग करते हैं। 12 बजे के पहले उसका बिलिंग कंप्लीट हो जाता है और डेली सेल और डेली बिलिंग के माध्यम से जब क्लोजिंग होगी, तो वो बिजनेस पहले महीने से 3 से 4 गुना प्लस में जाता है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और ये कोई मामूली अभियान नहीं है। इसके अंदर जो रिजल्ट मिलने वाला है वो अपनी आंखों के सामने होगा। 2-4 महीना रुक जाओ, तो ये प्रोग्राम के अंदर मैंने एक अभियान चलाया कि मेरी टीम के अंदर हर एक व्यक्ति तक मैं पहुंचूंगा और हर एक व्यक्ति को ये 2 घंटा का बेनिफिट दूंगा। हो सकता है मेरे से ज्यादा ताकतवर लोग मेरी टीम में होंगे और वो मेरे से बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने देखा, मैंने अभी एक्टिव पिन के अंदर मैंने सेंड किया, कई ऐसी बेटियां हैं जो आज स्टार डायमंड करने लगी। 3-4 लोगों ने किया है, और भी कोई होगा तो मेरे को भेज सकते हैं, क्योंकि ये सुपर डायमंड, पहले डायमंड की वैल्यू थी, आज डायमंड की तो बात ही नहीं होती है। तो सुपर डायमंड से लेके स्टार डायमंड, और आने वाले समय में हम किसी को प्रेशर तो नहीं करते, लेकिन क्राउन तक पहुंचेंगे लोग। हमारी टीम के ऊपर गर्व होगा, क्योंकि वो एजुकेशन कंपनी की तरफ, लेकिन वो शाम का एक प्रोग्राम 1 घंटे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ में उस सेलिंग की स्किल को बढ़ाने के लिए एक और अभियान चलाया गया न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, और वो है एडवांस न्यूट्रीचार्ज कोर्स को। और वो कोर्स आपने अगर कल का प्रोग्राम देखा होगा, इतना शानदार प्लानिंग है कि न्यूट्रीचार्ज एक एक वीडियो को इस तरह से ला रहा है, एक एक प्रोडक्ट के एजुकेशन को एक एक व्यक्ति के दिमाग में कैसे फिट कर रहा है। वो साइकोलॉजी से लेके सारी व्यवस्था को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए, जब ये एग्जाम अगर एक व्यक्ति देगा और उसके अंदर जब वो सुधार करते करते, अमृत सर ने मेरे को एक प्रोग्राम में उनका अटेंड किया, बहुत ही शानदार बताया कि उस प्रोग्राम के माध्यम से एक अंगूठा छाप भी न्यूट्रिशन का मास्टर बन सकता है, और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से एक एडवाइजर बन के वो टाई लगा के जब भी वो फील्ड में जाएगा ना, तो लोग ये सोचेंगे ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है। तो ये ताकत हमें न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिल रही है, आरसीएम की तरफ से मिल रही है। तो 1200 रुपये का जो कोर्स है, वो 1200 अगर आपने जनवरी में भरा तो 2 अप्रैल, उसके बाद 2 महीने के बाद 3रा हफ्ता, 3 हफ्ते के अंदर 3600 रुपया, जो 4500 की जगह 3600 में वो प्रोग्राम मिलेगा। और वो 3600 में आपको 2 साल ऐसा एजुकेशन मिलेगा कि मैंने अभी प्रोग्राम में भी बताया, अगर इस प्रोग्राम को अगर रेगुलर अटेंड करोगे, उस 1200 के प्रोग्राम को, वीडियो एक एक वीडियो को अभ्यास करोगे, डायरी को मेंटेन करेंगे, एक एक पॉइंट को मेंटेन करोगे, तो 3रे हफ्ते 1200 का भरने जब जाओगे, तो उस समय आपके अकाउंट में 12,000 से लेके 25,000 पर मंथ इनकम पे पहुंच चुके होंगे। वो ताकत है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एजुकेशन की कीमत होती है। एक डॉक्टर को डॉक्टरी कंप्लीट करने के लिए कई लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है,
तब जाके दवाखाना खोल सकता है, वो भी कई प्रैक्टिस करने के बाद। इंजीनियर को लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, वकील को कितना खर्चा करना पड़ता है। हम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनेंगे और वो भी केवल 3600 में, जहां हमारे पास इतनी सारी प्रोडक्ट होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, रिजल्टेबल प्रोडक्ट होगी। मुझे एक चीज का समझ में नहीं आता, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हिंदुस्तान की जितनी भी अगर प्रोडक्ट को देखा जाए हेल्थ के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज का सामना कोई नहीं कर सकता, एज पर क्वालिटी, एज पर कंटेंट, एज पर रिजल्ट और एज पर रेट। ये हर जगह पे, और कोई, मैं ओपन चैलेंज करता हूं मेरे सारे प्रोग्राम में कि कोई मेरे साथ कंपैरिजन करके बताए किसी प्रोडक्ट को कि जिसके अंदर रेट, क्वालिटी और रिजल्ट को देखा जाए, कंटेंट को देखा जाए, इस चार का मैं ओपन चैलेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि अपनी प्रोडक्ट नंबर 1 है। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, हम नंबर 1 प्रोडक्ट को लेके तो जाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है और वो हमें कितना बेनिफिट दे सकता है। खाने का तेल आपको मूंगफली का भी होता है, तिल का भी तेल होता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल क्या है ये आपको पता होगा तो आप राइस ब्रान ऑयल की ताकत को बता सकते हैं। वरना अगर आपको पता नहीं होगा तो लोग आपको समझा देंगे कि ये तेल से बेहतर हमारा तेल है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं। तो नॉलेज के लिए आपको ये कोर्स स्टार्ट किया गया और इसी कोर्स के माध्यम से हमारे लगभग 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये अभी तो शुरुआत हुई है, 500 का टारगेट लिया हुआ है और 500 पूरा हो जाएगा। और जितने लोग अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना रॉयल्टी पे पहुंचने का रास्ता आसान होता जाएगा। तो ये 1200 रुपया कोई बड़ा कोर्स नहीं है, लोग लाखों रुपया खर्चा करके अपना कोर्स करते हैं। मेरे को पता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने पूछा तो बोले सर मैंने 70,000 रुपया भरा और मैंने कोर्स ज्वाइन किया। उस कोर्स से उनको अगर 1 साल में अगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं उस ओपन चैलेंज करता हूं कि ये 1200 वाला अगर कोर्स 6 महीना भी कर दिया ना तो जितना भरा है उससे कई गुना आपके पास आने वाला है। इतनी पावर इस कोर्स के अंदर है, इस सिस्टम के अंदर है, इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो ये अपने को हर हाल में एक अभियान चलाना पड़ेगा कि हमें ये कोर्स को ज्यादा से ज्यादा साथी ज्वाइन करें ताकि उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। वो जो आज उसके पास जो नॉलेज की कमी है वो कमी वो पूरा करे। बाकी ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे और आके कुछ लोग, मैंने जिस तरह बताया, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदी करने के लिए आएंगे, कुछ लोग हेल्थ के लिए आएंगे, कुछ लोग 500,000 बेनिफिट के लिए आएंगे, लेकिन कुछ लोग आएंगे अपने जीवन को बदलने के लिए आएंगे, अपने भविष्य को बदलने के लिए, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए आएंगे। और वो व्यक्ति होगा इस सिस्टम का 100% प्रोडक्ट यूजर। क्योंकि हम जिस सिस्टम के अंदर जुड़े हैं उस सिस्टम के अंदर हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो मैं कई लोगों को मैं एडवाइस देता हूं कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं करते तो आप केवल परचेसर बने रहो, केवल खरीदी करते रहो, आपका समय और आपका पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है कि 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे कि मेरे को सक्सेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उनकी गलती थी, लेकिन वो गलती को समझने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए हमें 100% प्रोडक्ट से ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। अगर मेरे घर पे अगर नमक खत्म हो गया तो बिना नमक वाली सब्जी बनेगी, उस दिन मैं लिख के दे सकता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 बन सकता है। तो ये 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूं। हमारे पास एक प्रोडक्ट बुक है, एक प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक है। उसके माध्यम से अगर आप अपने परिवार के अंदर, मैं आज जब भी फ्री होता हूं मैं उस बुक को लेके बैठता हूं और घर में देखता हूं कौन सी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो उस बुक के माध्यम से मैं जब भी लिस्ट बनाता हूं तो मेरा जो लिस्ट बनता है वो 7 से 8 हजार रुपये का होता है, यानी लगभग 4,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का लिस्ट बनता है मेरा। तो एक आम आदमी 4 से 5 हजार बिजनेस वॉल्यूम का अपने घर में यूज कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी टेक्सटाइल का तो लिस्ट ही नहीं था, उसमें फुटवेयर का लिस्ट नहीं था, गारमेंट का लिस्ट नहीं था, ये तो केवल न्यूट्रीचार्ज का और ग्रोसरी का लिस्ट था।
तो अगर 400 प्रोडक्ट के ऊपर आप सोचेंगे तो हर महीने अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे घर में डायमंड क्लब हो जाए उतनी प्रोडक्ट हमारे घर में जरूरत है। हो सकता है किसी को 500, 1000, 2000 बिजनेस वॉल्यूम अगर कम भी पड़े, तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट होगा परफेक्ट टाइम का, तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, क्योंकि हमने ये काउंसलर कोर्स ज्वाइन किया है और उसी नॉलेज को लेके हम जब फील्ड में जाएंगे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई नहीं जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट की ताकत दिखाने के लिए जाएंगे और उसका ऑर्डर लिखेंगे। तो मैं मानता हूं कि सुपर डायमंड हर व्यक्ति कर सकता है अगर फील्ड में 2 घंटा भी आपने निकालना चालू किया। लेकिन वो टीसी जी बताते हैं हमें निरंतरता लानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, 2-4 दिन बड़ा बिजनेस कर दिया, टूट पड़े, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट कर दिया, लोगों के सपने को जगा दिया, फिर वही कोने में जाके बैठ जाता है, 10 दिन तक दिखाई नहीं देता। तो वो सारे लोगों का मोटिवेट करके आपने सपने जगाए, वो सारे सपने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और फिर आप वापस जाएंगे तो वापस वो सोचेगा कि पिछली बार यही आदमी मेरे सपने को जगा के गया था। हो सकता है कि एक बार नहीं, 2 बार आप उसके सपने को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते, उसके बाद वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें निरंतरता लानी पड़ेगी। हमारा समय की मैं बात करूं तो समय ही बलवान है, और मैं बताता हूं सक्सेसफुल लोगों के जीवन को अभ्यास करेंगे तो सबसे बड़ी ताकत समय है। उनके एक एक सेकंड का हिसाब होता है, एक एक मिनट का हिसाब होता है, जबकि हमारे पास इतना समय है लेकिन हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए हम गरीब और मध्यम वर्ग में आते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जहां हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन एक आम आदमी, जैसे मैं महाराष्ट्र में था, तो मैं कई ऐसे गरीब लोगों को ये सिस्टम की जानकारी दे रहा था, लेकिन एक आदमी जब मेरे को मिले कि बोले आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक एक आदमी को जगा रहे हैं। मैं बोला मैं गांव का था और मैं गांव में रह के गरीबी मैंने बहुत नजीक से देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के लोगों को मैं आगे बढ़ाऊं। तो बोले ये गांव के अंदर सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है, इसीलिए आप शहर में काम करो। मैं बोला नहीं, ये मेरी जिद है कि गांव के लोगों को, अगर मैं गांव का हूं और मैं सफल हो सकता हूं तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। तो ये उनको ऐसा लगा कि ये आदमी की सोच कुछ अलग है। तो ऐसी अलग सोच हम रखेंगे, भीड़ के हिस्से बनेंगे, तो हम अपने जीवन को इस तरह जिएंगे जिस तरह कई पीढ़ी आके चली गई। किसी को गांधी जी के जमाने के दादाजी का नाम याद नहीं होगा, लेकिन अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे और एक अकेले चलेंगे, इस अभियान को लेके चैलेंज आएगा, मुश्किलें आएगी, संघर्ष आएगा, लेकिन उस संघर्ष को लेके चलेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाली 10 पीढ़ी के बाद भी आपकी तस्वीर घर में लगी होगी और वो पीढ़ी बोलती होगी कि इस दादाजी की वजह से आज हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वो भी प्रोडक्ट के माध्यम से। और एक इंसान अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पागल नहीं होगा, वो क्वालिटी को अभ्यास करता होगा, वो रेट का अभ्यास करता होगा, वो परिस्थिति का आंकलन करता होगा, फिर वो 50 लाख डालता है। और वो 500 रुपये का खरीदी करने वाला 500 सवाल पूछता है, तब मेरे को ऐसा लगता है कि ये आदमी जीवन में गरीबी के लिए ही पैदा हुआ है। अगर इसकी भावनाओं को जगाया जाए, उसकी अगर सपने को जगा जाए, तो वो सपना अगर जीवित होगा तो वो अंदर से एक इंसान जागृत होगा। मेरा कोई सपना नहीं था, 25-30 विमल गुटखा खाता था और चामुंडा होटल पे बैठता था, पॉलिटिक्स की बातें करता रहता था, क्रिकेट की बातें करता रहता था, दुनिया भर के टाइम को मैंने बर्बाद किया। इसकी वजह से मैं गरीब था। मैं किसी की और का कोई कसूर नहीं, मैं अपने आप को मैंने चेक किया तो मेरे गरीबी का कारण मैं खुद था, और आज मैं सफल हुआ उसका कारण भी मैं खुद था, क्योंकि मेरे समय को मैंने सही दिशा में लगाया और मेरे समय के समय यानी जितना भी समय था उसमें मैंने वर्तमान सुख को छोड़ा। और मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान सुख को छोड़ना सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, वो वर्तमान सुख है, उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक सफल नहीं होंगे। आपको क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है तो उस क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा। आपके दोस्तों के साथ अगर पार्टी करने का बहुत इंटरेस्ट है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर वर्तमान सुख को छोड़ के कुछ समय
मैंने जब RCM ज्वाइन किया तो मैंने घर में बोला था, आज के बाद मैं टाइम पे खाना नहीं खाऊंगा, आज के बाद हो सकता है रात को लेट आऊंगा, आज के बाद मैं टीवी देखूंगा नहीं, और मैं जब भी घर में आऊंगा टीवी बंद करना या तो टीवी का कनेक्शन काटो। बोले क्यों? मैं बोला अब जो काम करने में जा रहा हूँ 1 से 2 साल मेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपसे मैं दूर रह सकता हूँ, लेकिन 2 साल के बाद मैं इतिहास बनाने जा रहा हूँ। कितनी पीढ़ी आ गई लेकिन जो काम वो नहीं कर पाएगी वो मैं करने जा रहा हूँ। उस समय लोगों का भरोसा नहीं था, लेकिन हमने जब भवानी सर से मिल के काम चालू किया, मेरे को पता था चैलेंज तो मेरे जीवन में भी बहुत आया, भवानी सर कभी बात करेंगे, उनके जीवन में भी आया, लेकिन मैंने जो संघर्ष के दिनों में मैंने जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट तोड़ा नहीं था, और मैं लगातार पॉजिटिव बात करता रहा। और मैंने जब भी कोई चैलेंज आता था तो मैंने हमेशा मेरी अपलाइन के माध्यम से मैंने उस परिस्थिति को पहचाना कि इस सिस्टम के अंदर इस परिस्थिति में मैं मेरे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। और उसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी ने अदा किया होगा तो भवानी शंकर जी ने अदा किया, और दिनेश सर, और आज मैडम भी हमारे साथ में है, और इतने बड़े अनुभवी लोग अगर हमारे साथ में है। और अभी अभी एक प्रोग्राम में बताया गया, सुनीता मैडम का प्रोग्राम था नोटी चार्ज का, और उन्होंने बताया कि हमें अपलाइन को श्री कृष्ण की तरह उपयोग में लेना है, इनको सारथी बना दो, लेकिन हथियार उसके पास चलवाओगे तो आप अपना नाम खो दोगे। लेकिन अर्जुन ने खुद हथियार चलाया, केवल राय कृष्ण की लेके उसका नाम आज इतिहास में लिख दिया। तो हम लोगों ने भी वही किया, हमने खुद मेहनत की, संघर्ष में अपलाइन से हमने राय ली और अकेले दौड़े, और आज ये सिस्टम से मेरे को बहुत अच्छा, मैं अपने आप से गर्व करता हूँ कि उस संघर्ष को मैं कभी याद करता हूँ, हो सकता है कि कभी कभी याद करता हूँ अकेले होंगे आंख में आंसू आ जाता है क्योंकि चैलेंज ही इतना बड़ा था, लेकिन ये आंसू जो होते हैं ना वो दुख के नहीं खुशी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त को मैं देखता था कि अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग अपने हथियार डाल चुके थे, लेकिन मैं उस समय अकेला खड़ा था, भीष्म पिता की तरह डटा रहा, और वही ताकत मेरा अपना ताकत था, और मेरे को जो अंदर से ताकत मिली वो ताकत से मैं लगातार आगे बढ़ता गया। आज इस सिस्टम के माध्यम से मैं प्रूव कर सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अगर मेरे को मौका मिला आने वाले समय में, हो सकता है अभी कोरोना है लेकिन आने वाले 2 से 4 साल के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां आपका बिजनेस को मैं नहीं ले जाऊं। हर राज्य के अंदर आप लोगों का बिजनेस होगा, हर राज्य के अंदर हम लोग प्रोग्राम करते होंगे, ये सारे रॉयल्टी टेक्निकल आपके साथ में होंगे। कितना बड़ा आपको विजन दिखाई देता होगा और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखा है। हमने जो 5 साल काम किया ना, वो 5 साल का आपको 5 महीने में रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन वो आपके टाइम के मैनेजमेंट के ऊपर होगा। मैंने एक इंसान को देखा, वो जॉब करता था, सुबह 5:30 बजे उठता था, 6:45 बजे से पहले उसको कंपनी के गेट के अंदर एंटर होना था। वो गुलामी थी एक, मैंने 15 साल वो गुलामी की, लेकिन मजबूरी में हमने किया, वो भी मजबूरी में कर रहा था। 7 बजे के पहले अगर 7:05 हो गई ना, वो वॉचमैन 1200-1500 की नौकरी करने वाला वॉचमैन आपको गेट के अंदर जाने नहीं देगा, वो बाहर ही कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में वो जीता था, उसके सपने जगे, बोले मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये गुलामी से मैं त्रस्त हो गया, तो बिल्कुल मैं विश्वास नहीं करता कि ये गुलामी में मैं जी पाऊंगा। लेकिन वही व्यक्ति जब फुल टाइम आ गया, और फुल टाइम आके मैंने उनको बताया कि आप फुल टाइम, ये डिजाइन हुआ पार्ट टाइम, उसको पार्ट टाइम करके, अगर हमारे बहुत सारे लोग अभी भी पार्ट टाइम करके कोई 50-60 हजार 70-80 हजार लेता है, या मोहम्मद मुश्ताक जी को देखेंगे तो वो 4 से 5 लाख रुपया अभी भी पार्ट टाइम ले रहे हैं। पार्ट टाइम आपका मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट परफेक्ट होगा तो 2 घंटे का भी काम, पूरा दिन का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन वो प्री प्लानिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे को कल कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कितने बजे पहुंचना है, और टाइम से मैं पहले पहुंचता हूँ हर जगह पे, तो टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति जब गुलामी करता था, 6:45 बजे पहुंच जाता था, ठंडी होगी, बारिश होगी या गर्मी होगी, वो पहुंच जाता था, दिन भर कंपनी के अंदर पड़ा रहता था, गुलामी करता रहता था। लेकिन जब फुल टाइम आया तो सुबह 9 बजे उठता है,
मैंने इनको पूछा, देखो गुलामी करने के लिए आप 5:30 बजे उठते थे, जब मालिक बनाया गया आपको तो 9 बजे उठते। और अमिताभ बच्चन ने अभी जो बताया कि सूरज उगने के बाद अगर कोई इंसान अगर उठता है तो वो करोड़पति होगा, वो भी रोड़पति हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ नहीं चलने वाले। अशोक जी लाइट गई क्या? मोबाइल से कनेक्ट हो जाए सर। शायद वहाँ सर के वहाँ वाईफाई का चैलेंज आ गया लगता है, लाइट चली गई शायद, तो हाँ थोड़ा सा पावर वेट गया। करेंगे। आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ आ रही है, आ रही है, एकदम क्लियर आवाज है। एकदम से लाइट हाँ बंद हुई, हाँ मुझे हाँ पता नहीं मैं, चला, वाईफाई बंद हो गया शायद। जी जी, आवाज हाँ शानदार आ हाँ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है कंटिन्यू। क्लियर? हाँ क्लियर आवाज है, चलिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा वीडियो में बंद रखता हूँ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी वैसे ही टाइम कितना बचा होगा? 5-1 है 15 मिनट अपने पास, 10-15 मिनट चलेगा। 5-1 मिनट होगी। हाँ चलेगा, 10-10 मिनट चल जाएगा, 10-15 मिनट। अच्छा, जी। तो आवाज आती होगी तो मैं बात चालू करूँ? आवाज आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा हथियार हमारा अगर कुछ है तो वो प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट तब हम सेल कर पाएंगे जब प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज लेंगे, और हमें उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे को जो एजुकेशन की जरूरत है वो एजुकेशन हमारे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम बार बार देते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सोने को बेचने जाएंगे, लेकिन उस सोने को बेचने के समय हमारा ड्रेस कोड अगर सही नहीं होगा, हमारे कपड़े फटे होंगे, मैले होंगे या कुछ भी होंगे, हमारा हुलिया ठीक नहीं होगा, हमारा बात में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मैं बताता हूं कि ऐसे समय में ओरिजिनल सोना भी आप लेने जाओगे तो भी कोई लेगा नहीं, और देने जाओगे तो भी देगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को देखा तो वो लगा कि ये सोना डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान, आज जहां बनावटी जमाना है, अप टू डेट होके कोई भी व्यक्ति अगर वो सोने के ढाल लगा हुआ पित्तल भी सोना समझ के बेच के आ सकता है, क्योंकि उसके पास दो चीज होती है, एक तो यूनिफॉर्म होता है, एक अच्छे घराना और अच्छा व्यापारी के जैसा वो दिखने लगता है, अच्छा ड्रेस कोड होता है, और विथ कॉन्फिडेंस बात करता होगा, उनकी बात के अंदर आत्मविश्वास होता है। तो हमें जब भी प्रोडक्ट लेके फील्ड में जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज के साथ, और जब भी बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, और हमारे ड्रेस कोड जो है प्रॉपर होना चाहिए। कई लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं, मेरे को आश्चर्य होता है कि आप अपना टाइम क्यों खराब करते हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इस सिस्टम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। आपको ये सिस्टम लाखों रुपया पर मंथ देगा, करोड़ों रुपया दे सकता है, लेकिन वो पैसा आपको तब मिलेगा जब आपके पास वो टैलेंट होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा, वो नॉलेज होगा। तो हमें हमेशा नॉलेज के हिसाब से काम करना है, और नॉलेज को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी ताकत के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं कि इस सिस्टम को अगर फास्ट ग्रो नहीं करोगे, जी सर, आवाज बंद हो गई आपकी। पुराने इंजन की तरह चलोगे तो उस इंजन के डब्बे बन के साइड में रह जाओगे, क्योंकि अब फास्ट सेलिंग के माध्यम से फास्ट आगे बढ़ना। अभी 2 दिन पहले आपने प्रोग्राम को देखा होगा, कल या परसों, उसके अंदर एक टीम के अंदर 5 साथी ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया। तो बोले वो 5 का जो टर्नओवर है वो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, और वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है 5 लोगों के माध्यम से। जबकि हमारे पास हजारों की भीड़ होती है, कोई 100 बिजनेस वॉल्यूम, कोई 500 बिजनेस वॉल्यूम, कोई 1000 बिजनेस वॉल्यूम। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारी क्रांतिकारी टीम को कि अब समय आ चुका है, कम से कम डायमंड और आगे सुपर डायमंड या स्टार डायमंड, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने अभियान चलाया और
अभी मैं बताऊं कि मैंने 112 लोगों को डायमंड के लिए प्रेरित किया, उसमें से 70 लोगों का डायमंड हो चुका है। और अब जो बिजनेस आएगा वो डायमंड का बिजनेस आएगा, और डायमंड डेप्थ में करके कई टीमों का बिजनेस जो है जंप होने वाला है। तो अब डायमंड के ऊपर काम करने का समय आ गया है। डायमंड अगर आपको टीम से करवाना होगा तो केवल टीम को बोल के नहीं करवाना, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके घर में 100% प्रोडक्ट देनी पड़ेगी। जो बचेगा उनके साथ हम फील्ड में जाएंगे, उनको सिखाएंगे बेचने की कला। वो कोई मामूली काम नहीं, बेचने की कला, जो टीसीजी के प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ मैंने भी सीखा है, आपने भी सीखा होगा, और आप आने वाले समय में सीखते रहोगे। तो ये प्रोडक्ट हमारे आने वाले समय का फ्यूचर बना सकता है। और लास्ट एक बात बताऊंगा कि हम कुछ मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, कुछ एक्टिविटी को लेके चलेंगे। जैसे मैंने निरंतरता, एक ऐसा हथियार, हम निरंतरता का अगर सही में निरंतर चलेंगे तो 6 महीने का ये सिस्टम है, लेकिन उसमें मैंने बताया टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए और एजुकेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। मैं 2 घंटा 24 घंटे के ऊपर भारी होता है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे में कई गलतियों का एहसास करता है और रिजल्ट इतना नहीं मिलता। 2 घंटा विद प्लानिंग करके 24 घंटे का काम हम 2 घंटे में कर सकता है। तो टाइम का मैनेजमेंट, टीम का मैनेजमेंट, और आपके डिस्प्ले वॉल का मैनेजमेंट आप करो, डायरी मेंटेन करो। हो सकता है न्यूट्रीचार्ज की डायरी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी, नहीं आएगी तो मेरे पास एक नोटबुक है आरसीएम की, उसके अंदर मैं नोट कर रहा हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मैं अपने जीवन को आखिरी क्षण तक सीखने के लिए तैयार रखता हूँ। तो ये सिस्टम में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग का मैनेजमेंट करो, सेलिंग का मैनेजमेंट करो, आपकी टीम के लिस्ट का मैनेजमेंट करो कि कल आपको कहाँ जाना है। मनीषा मैडम ने कल बताया कि कहाँ जाना है आपको ही पता नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ, मोबाइल के माध्यम से लिस्ट के ऊपर उन्होंने बताया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है। जैसे एक हथियार के रूप में हो सकता है कि बॉडी स्कैनर आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन बॉडी स्कैनर एक ऐसा हथियार है कि आपको कम समय के अंदर आपको स्टार डायमंड तक पहुंचाने का एक हथियार है। क्योंकि एक जगह पे अगर एक दिन में अगर बॉडी स्कैनर का उपयोग किया जाए तो कम से कम वो 4 से 5 हजार वॉल्यूम कर सकता है अगर प्लानिंग होगा। तो बॉडी स्कैनर अभी खोला कि आज नहीं मिल रहा है क्योंकि कई सिस्टम वाले करारा स्कैनर का उपयोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और उसका रिजल्ट भी एक्यूरेट होता है। डॉक्टर बागुल के पास सबसे पहले था, हम लोगों ने कई लोगों का उस जमाने में चेक किया, कई हॉस्पिटल से कंपेयर किया, एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो करारा स्कैनर का भी उपयोग कर सकते हैं, ग्लूकोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन मीटर का उपयोग कर सकते हैं, ऑक्सीमीटर का। आज बहुत सारे ऐसे टूल्स है आपके लेवल के ऊपर आप इस्तेमाल करके आपके टर्नओवर को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जनवरी फरवरी से जो अभियान चला है, एक एक डायमंड, सुपर डायमंड और स्टार डायमंड आपके नजदीक में होते रहेंगे। तो आने वाले समय का टर्नओवर कहाँ पहुंचेगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए। और आखिरी बात ये बताता हूँ कि इस सिस्टम को हम लोगों ने खास करके हमारे फ्यूचर को तो लक्ष्य में रखा, क्योंकि जब मैं नौकरी करता था तो सबसे बड़ा अभाव था पैसा, मेरे पास वो नहीं था। और मैं चाहता था कि ये 10-12 हजार का पगार आता है, हटाए 5 हाथ में आए, हो सकता है ये सिस्टम से भी 10-12 हजार आ जाए तो अच्छी जिंदगी जी पाऊं। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, और उसी अभाव को देखते हुए इस सिस्टम के अंदर मेहनत किया। लेकिन आज मेरे को ये फक्र होता है कि इस सिस्टम के माध्यम से कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति को हमने देखा, कई घर को बेघर होते हुए देखा, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर की इनकम खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बिजनेस, ये सिस्टम उस घर के अंदर एक आधार बनके, एक घर का मुखिया बनके खड़ा है, और कई ऐसे परिवार को चलाता है जिस परिवार का मुखिया नहीं होता। आप सोचो, कई लोगों ने वर्तमान के या इन छोड़ के इस सिस्टम को अपना, लोग ऐसे हैं आज की कोई फिर भी इस अभियान को लेके चलते हैं कि अच्छा करने जा रहा हूं। आज उनको जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको आरसीएम लेके चलता है।
और मेरे को गर्व है कि इस परिवार के अंदर मैंने कई ऐसे परिवार को भी मदद की है। जैसे आज अमृतसर की बात करेंगे, जो विपरीत समय उनका आया था, अस्पताल में लगभग 16 महीना तक वो रहे, टेंशन था, लेकिन खर्चा दुनिया भर का था, लेकिन तो मेरा मानना 16 महीने बहुत अंदर से जानते थे कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो आरसीएम है, मेरे को कल टेंशन नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन के माध्यम से उनके शरीर के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ जो लोगों के अंदर होता है। वो प्रभाव को इन्होंने न्यूट्रिशन के माध्यम से, और डॉक्टर टेंशन में आ चुका था, और जब 16 महीने का जो बिल आया उससे कई गुना बिल, मतलब कई गुना इनकम उनके अकाउंट में आ चुकी थी। तो एक अच्छा काम आज अमृत जी को होंगे होते होंगे, चलो आप लेके चले, तो आज अमृतसर ऐसे कितने परिवार को लेके चलते होंगे, क्यों? क्योंकि उनको एक अनुभव हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों को, आज हम जीवित हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हो सकता है आरसीएम नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी एक बार कल्पना करना। अगर वो कल्पना आपने कर ली तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि एक भयानक दृश्य जब मेरे सामने खड़ा हुआ था कि एक नौकरी से 4-5 लोगों को खिलाना, और वो भी चलता नहीं था जब मैं जिंदा था, और कल अगर मैं नहीं रहूंगा ये परिवार को भीख मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा जब दृश्य हमारे सामने होता है ना, मैं अपने वर्तमान सुख को छोड़ के दिन रात एक तैयार हो जाता हूँ। और मैंने तो मेरा ना, लेकिन मेरे को खुशी होती है 1000 से ज्यादा परिवार ऐसा है कि आज उसके परिवार के मुखिया को कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम और हम सारे लीडर उनके साथ में है। मेरे को गर्व होता है इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए, मेरे को गर्व होता है क्रांतिकारी टीम के अंदर काम करते हुए, मेरे को गर्व होता है ऐसी अपलाइन जहां भवानी शंकर जी हो, दिनेश जी, सरोज मैडम, मुस्ताक जी, ऐसे सारे अपलाइन के साथ में काम करने का गर्व होता है। एजुकेशन इतना पावरफुल मिलता है इस टीम के अंदर, एक एक व्यक्ति आपके साथ में चलने के लिए तैयार होता है, बड़ी से बड़ी मीटिंग का आयोजन होता है, बड़े से बड़े लीडर को लाया जाता है। ये मैनेजमेंट कोई आसान नहीं था, लेकिन वो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो मैं थैंक यू कहता हूँ मेरी सारी अपलाइन को, और मैं चाहता हूँ कि मैंने समय ज्यादा लिया होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन अमृतसर माफी चाहता हूँ थोड़ा सा अगर समय ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि और एक प्रोग्राम भी है। तो सभी का धन्यवाद। जय धन्यवाद सर। और सर आज आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी, और जो आपने बताया उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे। और जो आपने एक पॉइंट बताया कि निरंतरता जरूरी है, तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे सीखने को। जी वेलकम। बहुत ही शानदार जानकारी मिली, और हम जो आपने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पे निरंतर काम करेंगे तो सफलता अपने कदमों में ही है। तो धन्यवाद सर। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। और अमृत जी तो कुछ केशव जी आपने जानकारी देना चाहते हैं, कोई मैसेज? नहीं सर, वैसे तो सारी जानकारी आपने दे दी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब का रहा, और यूट्यूब पर भी काफी सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथियों का बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। खाली मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि हो सकता है किसी को इस कोर्स को लेकर कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं बता दूं कि कोर्स जनवरी में अगर किसी ने पेमेंट कर दिया तो उनका भी शुरुआत हो जाएगा, लेकिन कोई फरवरी में भी अगर 1200 रुपये जमा करता है तो उसका भी कोर्स, कल घोषणा हुई थी कि फरवरी में भी अगर कोई 1200 रुपये जमा करेगा उसका भी शुरुआत हो जाएगा, और उसको सेकंड जो भरना है 1200 वापस अप्रैल में भरना रहेगा। तो आज अशोक जी सर ने कोर्स के बारे में बहुत ही एकदम क्लियरिटी कर दी है सब, क्योंकि डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब ये सारे क्लब कब होंगे हमको पता भी नहीं चलेगा अगर इस कोर्स को हमने कर लिया तो। और अगर कोई डायमंड क्लब नहीं भी कर रहा तो भी इस कोर्स को वो कर सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखे, जो डायमंड क्लब करेगा उन्हीं को कोर्स करना है। एक क्लब कोर्स करने के बाद डायमंड क्लब और सारे क्लब कब होंगे हमको खुद को पता नहीं चलेगा। तो सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, सर का कीमती समय सभी को मिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी सर। धन्यवाद सर। जी बोलिए। एक चैलेंज आ रहा है सर, जैसे
ये फोन जो आईफोन किसी के पास है तो उसमें अपना जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। रणछोड़ जी अभी आईफोन में डाउनलोड हो रहा है, मैंने कल ही एक फोन में किया है। हाँ, ये अमृतसर, ये कल हुआ सर। नरेंद्र जी का नंबर अगर आपके पास होगा तो रणछोड़ जी को दे देना। नरेंद्र जी से बात करनी पड़ेगी, और नहीं होगा तो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। सर वैसे मैंने भी डाउनलोड किया था एक ऐप में अपना डिस्ट्रीब्यूटर, कल शाम की बात है, परसों शाम की बात है। मैंने आज ट्राई किया बहुत, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो वो रामलाल जी है ना अपने अभी एक बार बात कर लेना, चलो। एक्सपर्ट में नरेंद्र जी। हाँ ओके ओके ठीक है। ओके, धन्यवाद सर, आपका ओके सर, कीमती समय थैंक मिला यू। हमारे को। थैंक यू। जय श्री जय हर सिंह, जय हर सिंह।